चैप्टर 9 फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के स्टिमुलस की वजह से ना सिर्फ ओव्यूल बल्कि ओवरी वॉल में भी चेंजेस इंड्यूस होते हैं। इन चेंजेस के रिजल्ट में ओव्यूल सीड में और ओवरी वॉल फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इन शॉर्ट फ्रूट को हम राइपेंड ओवरी कह सकते हैं जिसके अंदर सीड मौजूद होते हैं। फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प 3 तरह की हो सकती है, एक्सोकार्प जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, मीजोकार्प जो कि मिडल वन है, इसकी थिकनेस वेरी कर सकती है, एंडोकार्प जो कि सबसे इनर मोस्ट है और ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करती है। ट्रू फ्रूट, अगर फ्रूट की फॉर्मेशन सिर्फ ओवरी से हुई है तो इसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो। फॉल्स फ्रूट, इसको सूडो फ्रूट भी कहते हैं। अगर फ्रूट की फॉर्मेशन में फ्लावर का दूसरा कोई पार्ट, खास तौर पे थैलेमस इन्वॉल्व है, तो इसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। टाइप्स ऑफ फ्रूट। फ्रूट की 3 बेसिक काइंड्स हैं। नंबर 1 सिंपल फ्रूट, नंबर 2 एग्रीगेट फ्रूट, नंबर 3 कंपोजिट फ्रूट। नंबर 1 सिंपल फ्रूट, वो फ्रूट जो कि सिंगल फ्लावर से अराइज होते हैं। इन फ्लावर की गाइनोशियम मोनोकार्पलरी, पॉलीकार्पलरी या सिनकार्पस हो सकती है। सिंपल फ्रूट 2 तरह के होते हैं, ड्राई फ्रूट और सकुलेंट फ्रूट। नंबर 1 ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट की पेरिकार्प मेच्योरिटी के बाद ड्राई हो जाती है। ड्राई फ्रूट की 3 फर्दर टाइप्स हैं। नंबर 1 अकीनियल, नंबर 2 कैप्सूलर, नंबर 3 शाइजोकार्पिक। नंबर 1 अकीनियल ड्राई फ्रूट। ये फ्रूट ड्राई होते हैं और इंडिहेसेंट होते हैं। इंडिहेसेंट का मतलब ये है कि फ्रूट सीड को रिलीज करने के लिए खुद ब खुद ओपन नहीं होते, बल्कि इनको मैकेनिकल वेज की जरूरत होती है, जो कि या तो गिरने की वजह से फ्रूट फट जाता है या किसी एनिमल के पाँव के नीचे आके या खाने की वजह से वो सीड रिलीज होता है। टाइप्स ऑफ अकीनियल फ्रूट्स। नंबर 1 अकीन। ये फ्रूट मोनोकार्पलरी पिस्टल से बने हैं। इन फ्रूट में ओवरी सुपीरियर होती है और सीड एक ही होता है। इनकी पेरिकार्प मेम्ब्रेनस या लेदरी हो सकती है और सीड कोट के साथ अटैच नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बटर कप। नंबर 2 क्रायोप्सिस। इन फ्रूट्स में पेरिकार्प और टेस्टा फ्यूज होते हैं। ये ग्रासेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस एक्सेट्रा। नंबर 3 नट्स। ये फ्रूट हार्ड है और पेरिका वुडी होती है। फ्रूट को एक हार्ड या मेम्ब्रेनस लेयर ने कम्प्लीटली या पार्शली कवर किया होता है, जिसे कप्यूल कहते हैं, जो कि ब्रैक्ट्यूल्स की फ्यूजन से बनती है और ये ओक और हेजल प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नंबर 4 समारा। पेरिका मॉडिफाई होके एक मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ बनाती है जिसको विंग कहते हैं। ये विंग सीड की डिस्पर्सल में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एश प्लांट। आपकी बुक में एलमंड भी लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, उसको कट कर दें, एलमंड समारा की एग्जाम्पल में नहीं आता। नंबर 5 सेप्सिला। ये बाइकार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल से बने हैं, जिसकी ओवरी यूनिलोक्यूलर और इन्फीरियर है। इन फ्रूट के अंदर कैलेक्स प्रेसिस्टेंट होती है और पेपस लाइक होती है और ये पेपस फ्रूट के टॉप के ऊपर मौजूद होता है, जो कि सीड डिस्पर्सल में हेल्प आउट करता है। सेप्सिला कंपोसिटी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नंबर 2 कैप्सूलर फ्रूट। ये फ्रूट ड्राई और डिहेसेंट होते हैं, मींस मेच्योरिटी के बाद खुद ओपन हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ कैप्सूलर फ्रूट। नंबर 1 लेग्यूम। इन फ्रूट में ओवरी मोनोकार्पलरी, सुपीरियर और यूनिलोक्यूलर है। ये फ्रूट दोनों सूचर, डॉर्सल सूचर और वेंट्रल सूचर से ओपन होते हैं। लेग्यूम लेग्यूमिनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लाइक पी प्लांट, बीन्स एक्सेट्रा। नंबर 2 फॉलिकल। फॉलिकल में ओवरी मोनोकार्पलरी, सुपीरियर और यूनिलोक्यूलर है, लेकिन ये प्लांट सिर्फ एक ही सूचर से ओपन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लार्कस्पर। नंबर 3 सिलिकुआ। ये नैरो सिलेंड्रिकल फ्रूट है जो बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी से बने हैं। इसमें पेरिटल प्लेसेंटेशन है जो कि स्टार्ट में यूनिलोक्यूलर होती है, लेकिन बाद में फॉल सेप्टम, जिसे रेफ्लम भी कहते हैं, की फॉर्मेशन की वजह से बाइलोक्यूलर हो जाती है। जब फ्रूट मिच्योर होता है तो ये ओपन हो जाती है। ये ब्रासिकेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नंबर 4 सिलिक्यूला। सिलिक्यूला सेम सिलिक्वा की तरह ही है, लेकिन साइज में छोटे होते हैं और ब्रॉड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैप्सिला। कॉमन नेम शेफर्ड पर्स।
नंबर 5 कैप्सूल। ये फ्रूट पॉलीकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी से मिलके बने हैं। ये कभी कभार इन्फीरियर ओवरी से भी बन सकते हैं। जब ये फ्रूट ओपन होता है तो मल्टीपल पार्ट्स में ओपन होता है। नंबर 3 शाइजोकार्पिक फ्रूट। ये ड्राई और मैनी सीडेड फ्रूट है जो ओपनिंग के बाद ब्रेक होकर बहुत सारे वन सीडेड पार्ट देते हैं। अगर एक सीडेड पार्ट इनडिहेसेंट है तो इसे मैरीकार्प कहते हैं, और अगर एक सीडेड पार्ट डिहेसेंट है तो इसको कोकाई कहते हैं। टाइप्स ऑफ शाइजोकार्पिक फ्रूट। नंबर 1 लुमेंटम। ये लेग्यूम की तरह होते हैं, लेकिन लेग्यूम में फाल्सेप्टा बन जाते हैं और हर सीड को सेपरेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमली। नंबर 2 डबल समारा। ये समारा की तरह है, लेकिन ब्रेक होने के बाद 2 मैरीकार्प्स की डेवलपमेंट करते हैं और हर मैरीकार्प के पास एक मेम्ब्रेनस विंग मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल मैपल प्लांट। नंबर 3 क्रीमोकार्प। ये बाइकार्पलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी से बने हैं जो कि बाइलोक्यूलर होती है, जिसमें एक ही ओव्यूल मौजूद है। जब ये राइप होते हैं ये फ्रूट राइप होते हैं ये लेक्यूल के दरमियान लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होते हैं और 2 मैरीकार्प्स बनाते हैं। ये एपिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फॉर एग्जाम्पल जीरा, सूखा धनिया। नंबर 4 कार्सिरुलस। इन फ्रूट्स में ओरिजिनली कुछ लोक्यूल्स मौजूद होते हैं, लेकिन फॉल्स सेप्टा बनने की वजह से लोक्यूल फर्दर डिवाइड होके एडिशनल लोक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। जब ये फ्रूट राइप होते हैं तो बहुत से मैरीकार्प रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मालवेसी फैमिली, कॉटन। नंबर 5 रेगमा। ये फ्रूट राइप होने के बाद वन सीडेड कोकाई रिलीज करते हैं जो कि मेच्योरिटी पे स्प्लिट ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैस्टर प्लांट। नंबर 2 सुकिलेंट फ्रूट। इन फ्रूट्स की पेरिकार्प फ्लैशी होती है। पेरिकार्प की 3 लेयर्स हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ये तीनों लेयर्स मेच्योरिटी पे ड्राई हो सकती हैं या फिर फ्लैशी भी रह सकती हैं। सुकुलेंट फ्रूट की 3 फर्दर टाइप्स हैं। नंबर 1 ड्रू। ये फ्रूट मोनोकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से बने हैं। ये वन सीडेड फ्रूट है। एपिकार्प फ्लैशी होती है, इडेबल या इनइडेबल हो सकती है। मीजोकार्प पल्पी होती है और अक्सर एडिबल होती है। एंडोकार्प हार्ड शेल बनाती है जिसके अंदर सीड इनक्लोज हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल पीच, प्लम, कोकोनट, एक्सेट्रा। नंबर 2 बेरीज। बेरीज इनडिहेसेंट होती हैं और मैनी सीडेड होती हैं। एपिकार्प इनएडिबल होती है और मीजो और एंडोकार्प फ्लैशी होती है जिसके अंदर बहुत से सीड एम्बेडेड हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, ऑरेंज। नंबर 3 पोम। ये फॉल्स फ्रूट है। इन फ्रूट्स में थैलेमस फ्रूट की फॉर्मेशन करती है और एक सेंट्रल कोर मौजूद होता है जिसके अंदर सीड की डेवलपमेंट होती है। एग्रीगेट फ्रूट। ये फ्रूट कलेक्शन ऑफ सिंपल फ्रूट है जो कि सिंगल फ्लावर में मौजूद होते हैं। इन फ्लावर में नंबर ऑफ ओवरीज मौजूद थी जो कि एपोकार्पस कंडीशन में थी। एपोकार्पस से मुराद के सारी की सारी ओवरीज एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है और हर एक ओवरी फ्रूट की फॉर्मेशन करती है। नंबर 3 कंपोजिट फ्रूट। ये फ्रूट कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से बनते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। टाइप्स ऑफ कंपोजिट फ्रूट। नंबर 1 सिंकोनस। हाइपेंथोडियम में जब थैलेमस पूरी इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लेती है तो इस इन्फ्लोरेसेंस में फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल फ्लावर के ओव्यूल सीड की फॉर्मेशन करते हैं और थैलेमस फ्रूट की फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल अंजीर। नंबर 2 सोरोसिस। ये फ्रूट स्पाइक, सेसाइल फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस या स्पेडिक से बनते हैं। इस फ्रूट में फ्लावर पेरियन फ्यूज हो जाती हैं और फ्लैशी और जूसी हो जाती हैं जिसकी वजह से पूरी इन्फ्लोरेसेंस एक कम्पैक्ट फ्रूट की फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जाम्पल मलबरी, पाइनएप्पल, एक्सेट्रा।
नंबर 3 स्टोबुलस। फीमेल कौन फ्रूट बनाती है। ये फ्रूट अकीन की तरह होते हैं जिनको ब्रैक्ट्यूल्स या स्केल्स ने कवर किया होता है। फॉर एग्जाम्पल होप प्लांट।